नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम आपसे बात करना चाहेंगे, वह हमारा जो विषय है, जो हमारा चैप्टर नया है ईवीएस, वो है आश्रय और क्या बोलते हैं परिवार। तो आश्रय और परिवार में जो हम बात करना चाहेंगे आपसे, सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि जिस जगह पर जीव रहते हैं उस जगह को उनका आश्रय कहा जाता है। तो जैसे जंगल में रहने वाले शेर हैं, हाथी है, हिरन है, गैंडा है, बाघ है, मोर है, चिंपैंजी है, ये जंगल में रहते हैं। ऐसे पेड़ पर रहने वाला पांडा है, सलाउत है, लंगूर पक्षी हैं, ये सब हमारे बंदर पेड़ पर रहते हैं। पानी में रहने वाली मछली है, डॉल्फिन है, हेल है, बत्तख है, सांप है, मेढक है, मगरमच्छ, कछुआ। ज़मीन पर रहने वाले कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, गधा और घोड़ा हैं। ज़मीन के अंदर रहने वाले चूहा, सांप, चींटी, खरगोश, केंचुआ, बिच्छू। और समूह में रहने वाले मधुमक्खी है, चींटी है, ततैया, दीमक। उभयचर हैं, जो पानी में और ज़मीन पर दोनों में रहते हैं, वो उभयचर कहलाते हैं, जैसे सांप है, मेढक है, मगरमच्छ है। तो इसके बारे में हम इनके जो आश्रय हैं और इनके जो जीव हैं, यानी जीव और आश्रय जो हैं, तो इनके क्या क्या मतलब कहाँ कौन कैसे रहते हैं, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा जो शेर है ये जीव है और इसका जो आश्रय है वह है मांद, यानी कि डेन इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि कुत्ता, तो इसका जो कुकुरशाला यानी कि केनल है। बिल्ली हमारी पिंजरा में रहती है। भेड़ हमारा वाड़ा यानी पेन में रहता है, जिसे पेना कहते हैं। हाथी हमारा जंगल में रहता है और मुर्गी हमारी दड़बा या दरबा या कूप में रहता है। जो घोड़ा है हमारा वह रहता है हमारा अस्तबल यानी कि स्टेबल में। और बैल और गाय ये साहिबान में रहते हैं और मुर्गी मुर्गा ये वाड़ा पेन में रहते हैं। चूहा हमारा बिल में रहता है, जिसे हम होल कहते हैं। और पक्षी हमारा घोंसला, जिसे नेस्ट कहते हैं। ऐसी सुअर है, सूकरसाला, ये सिटाई कहते हैं। और जो हमारा खरगोश है वह बिल में रहता है, जिसे बरो कहते हैं। गधा अस्तबल में रहता है, स्टेबल कहते हैं। बकरी जो है हमारा बाड़ा यानी पेन। और मधुमक्खी हमारी जो रहती है वो रहती है हमारी छत्ता में, जिसे वी हाइव कहते हैं। ऐसी जो हमारा क्या बोलते हैं, मकड़ी किधर गई, मकड़ी, सांप है ये बिल में रहता है। और चींटी जो है हमारी ये बिल में रहती है, जिसे हिल बोलते हैं। जो जेबरा होता है वो जंगल में रहता है और मनुष्य जो है घर में रहता है। तो ये बात हमारी हुई इसको लेकर। अब हम बात कर रहे हैं एक हमारी जो मछली है, रजत मछली। तो जो रजत मछली को छोड़कर सारी जो मछलियाँ होती हैं वे रहती हैं पानी में। रजत मछली को छोड़कर सारी मछलियाँ पानी में रहती हैं। रजत मछली एक कीड़ा है। कुत्ता मछली जो है वह हमारी जो है कुत्ता मछली और ऑक्टोपस और विद्युत किरण और हेल और समुद्री गाय, तारा मछली आदि ये समुद्र में पाई जाती हैं। अब हम थोड़ी सी बात आपसे करेंगे, वो जो हमारा चैप्टर होगा वह होगा पक्षियों को घोंसलों को लेकर। तो पक्षियों के जो घोंसलों को लेकर अगर हम बात करें तो पक्षी अपना घोंसला खुद बनाते हैं। सभी पक्षियों के जो घोंसले एक जैसे नहीं होते। सिर्फ अंडे देने के लिए जो घोंसला बनाते हैं, जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं और वे उड़ना शुरू कर देते तब पक्षी जो अपना घोंसला है वो छोड़ देते हैं। पक्षी अपना घोंसला खुद बनाते हैं और सभी पक्षियों के जो घोंसले हैं वो एक जैसे नहीं होते। सिर्फ अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं कौन, पक्षी। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं निकल के उससे अंडे से, तब वो उसका जो घोंसला होता है वो छोड़ देते हैं। हम बात कर रहे हैं ये जो हमारी क्या बोलते हैं, कलचिड़िया जो है वो पूछ लेगा कि कलचिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती। तो जो कलचिड़िया है वो अपना घोंसला ज़मीन पर पत्थरों के बीच में बनाती है। एक जुलाही चिड़िया, जिसे हम बीवर कहते हैं, ये घोंसला जो है लालटेन की तरह बनाती है, जो टहनियों से लटका हुआ होता है। और ये घोंसला नर पक्षी ये बनाता है। नेक्स्ट हम बात करें कि कठफोबड़ा, जिसे बसंत गौरी, कठफोबड़ा और बसंत गौरी जो है वो गौरी पेड़ के तने में छेद कर अपना घोंसला बनाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वह है हमारा दर्जिन जो चिड़िया दो पत्तों को आपस में सिलकर घोंसला बनाती है। कौन, दर्जिन। जो दर्जी होता है वहीं से इसने ये जो दर्जी की जो विशेषता होती है वही विशेषता को उठाकर इन्होंने दर्जिन चिड़िया दो पत्तों को आपस में सिलकर घोंसला बनाती है। कबूतर और गौरैया घरों में भी घोंसला बनाते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें
कि जो कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। तो सबसे ऊंची डाल पर कौन घोंसला बनाता है? कौवा। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, कौवे के घोंसले में अंडे देती है। ये बात हो गई हमारी लेकर किसे, जो हमारी कोयल है। नेक्स्ट पाख्ता, यानी कि कबूतर जो है वो झाड़ियों के बीच अपना घोंसला बनाती है। एक जो पाख्ता होती है उसकी बात हो रही। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो मादा शुतुरमुर्ग है ज़मीन को थोड़ा सा खोदकर घोंसला बनाती है और अंडे देती है। मोरनी, या जो हमारी तो झाड़ियों में मोरनी है, जो मोरनी या जो तो झाड़ियों में घोंसला बनाती है। मोरनी या तो जो है वो झाड़ियों में घोंसला बनाती है। तोता हम मोरनी या जो तो है वो झाड़ियों में घोंसला बनाती है या फिर पेड़ों के नीचे डालियों पर। जो चील है वो सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाती है। सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला कौन बनाती है? चील। और जो है कोयल अपना घोंसला, और सबसे कौवा, ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे। चील है वो सबसे ऊंचे पेड़ पर बनाती है और कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाता है। ये अंतर है इसमें। कौवा जो है पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है और चील है सबसे ऊंचे पेड़ पर बनाती है। फिर से समझ लो, जो कौवा है वो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है, लेकिन जो चील है वो सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाती है। इसका घोंसला 4-5 फीट चौड़ा होता है। चील का अपने घोंसले का साल दर साल प्रयोग करती है, एक बार बना लेती है फिर उसी को चलाती है। बात करें अगर उल्लू की, तो जो उल्लू है, उल्लू पेड़ के किसी खोखले भाग को भी अपना घोंसला बना लेता है। और गिद्ध अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर बनाता है। खोखले हो सकते हैं। चील के जो छोड़े हुए घोंसले हैं उसमें गिद्ध रह लेता है, चट्टानों के दरारों में भी रह लेता है और सुनसान जगह में ही ये अपना क्या बोलते हैं घोंसला बनाता है। अगर हम आगे बात करें तो हमारे जो आगे जो है वो क्या है, वो विभिन्न क्षेत्रों के जो क्या बोलते हैं विभिन्न प्रकार के जो घर हैं उनके लेकर हम बात आपसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घर। तो जो सबसे पहली अगर जो हम देखें तो वह है हमारा मिट्टी के प्रायः घर गांव में बनाए जाते हैं। मिट्टी के घर उन जगहों पर बनाए जाते हैं जहां गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जैसे राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वह है हमारा कि जो मिट्टी के घर उन जगह पर पाए भी जाते हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जैसे राजस्थान हो गया। इन घरों की दीवारें मोटी होती हैं ताकि गर्मी अंदर ना जा सके। इन घरों की जो छतें होती हैं झाड़ियाँ या छप्पर की बनी होती हैं। कुछ घरों के जो छत नीम या कीकर की लकड़ी से हम बनाते हैं। इससे क्या होता है, नीम और कीकर की जो लकड़ी से इसलिए बनाते हैं क्योंकि नीम और जो कीकर, इनकी विशेषता ये होती है कि इनकी जो लकड़ी होती है वो घुनती नहीं है, तो इसलिए हम नीम और कीकर के बनाते हैं। कीकर जो होता है इसकी विशेषता ये होती है कि ये मजबूत बहुत होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वह हो जाएगा हमारा छप्पर। ये कीकर के बनाते हैं, इनका प्रयोग ताकि ये कीड़े ना लगे। नेक्स्ट है इन घरों के समय समय पर लीपा जाता है ताकि मिट्टी टूटे नहीं। इन घरों के जो फर्श होते हैं वो गोबर से लीपे जाते हैं ताकि कीड़े ना आए। और मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए इनमें भूसा मिलाया जाता है। अब जो बांस या लकड़ी के जो घर हैं वो कहाँ पाए जाते हैं वो समझो। बांस और लकड़ी के जो घर हैं वो इस प्रकार के घर उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहाँ बारिश अधिक होती है। ये ज़मीन में 10-12 फुट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ आने पर कोई नुकसान ना हो। भारत के जो हमारे असम जो है, जैसे हम असम कहते हैं, जैसे राज्य में जहाँ बारिश बहुत होती है वहाँ पर इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पत्थर या लकड़ी के घरों की, तो पत्थर या जो लकड़ी के घर हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं, तो पत्थर या लकड़ी के घर जो हैं वह बनाए जाते हैं पहाड़ी इलाकों में। इन इलाकों में बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। इन घरों की जो छतें होती हैं वो ढलुआ होती हैं ताकि बारिश का जो पानी या बर्फ़ के नीचे जो गिर जाएं, ताकि वहीं छत समतल भी होती है, कहीं कहीं जो है छत समतल भी होती है। अगर हम आगे बात करें, पत्थरों के जो घर हैं उन पर चूने की पुताई की जाती ताकि कीड़े ना आएँ। ये घर 1 मंजिला होते हैं या फिर 2 मंजिला होते हैं। लद्दाख के लोग यहाँ अपने घर के जो निचली मंजिल के वो सामान और जानवर रखने के लिए उपयोग करते हैं। तो जो हमारे लकड़ी या पत्थर के जो घर हैं वो लद्दाख में बनाए जाते हैं, जो लद्दाख यानी जो पहाड़ी इलाका है। और जो हमारे बांस या लकड़ी के जो घर हैं वो असम और जो हमारे क्या बोलते हैं ऐसे क्षेत्र जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ ये घर बनाए जाते हैं।
मिट्टी के घर जो है बनाए जाते हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा पाई जाती है, जैसे राजस्थान में। और दूसरी चीज़ ये कि जो घर हैं हमारे लकड़ी या पत्थर के, ये घर हमारे जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि में भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे ईंट और जो क्या बोलते हैं चौथा, जो ईंट के जो मकान हैं, ऊंची इमारतें, तो ईंट के जो मकान ऊंची इमारतों वाले हैं, इस प्रकार के घर समतल क्षेत्रों में बनाए जाते हैं ईंट के। जैसे उत्तर प्रदेश में ये एक मंजिला होते हैं, बहुमंजिला भी होता है। भारत में मैदानी भागों में इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है ऊंची इमारतें बड़े बड़े शहरों में पाई जाती। अब ये जो हमारे बर्फ़ का जो घर है वो कहाँ बनाया जाता है, तो जो बर्फ़ के घर हैं वो हमारे बनाए जाते हैं बर्फीले क्षेत्रों में। ये बर्फ़ के टुकड़ों यानी कि व्लॉक्स को जोड़कर बनाए जाते हैं। ये एक्सिमो शिकारियों का अस्थायी निवास होता है। ये गुम्बद के आकार का होता है। इसका प्रवेश जो है द्वार बहुत छोटा होता है ताकि बर्फीले हवाएं इसके अंदर ना जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। हाउस बोट क्या होता है, हाउस बोट जो बनाई जाती है वो लकड़ी का घर होता है जो हमेशा पानी में रहता है। इस घर में लकड़ी पर खूबसूरत नक्काशी बनाई जाती है। हाउस बोट में ये 80 फुट तक लंबे हो सकते हैं। कश्मीर में हाउस बोट की जो छतों पर लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है जिसे खतबंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खतबंद। और जो हाउस बोट कश्मीर और केरल में पाए जाते हैं और ये टूरिस्ट यानी कि पर्यटकों के लिए बहुत ही क्या बोलते हैं आकर्षण का केंद्र होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें डोंगा, तो ये जो डोंगा होता है ये एक कश्मीरी में पाए जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट होती है। इसमें वहाँ के जो स्थानीय लोग रहते हैं और इसे अलग अलग कमरे होते हैं। बात करें टेंट की, तो टेंट जो हमारा होता है इसमें ये लोग अस्थायी निवासी हैं और ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे टेंट है उसी में कि शहरों में गरीब लोग प्लास्टिक का टेंट डाल लेते हैं जैसे तिरपाल पन्नी है। और अगर हम आगे बात करें कहीं कहीं ये टेंट कपड़ों के भी बनाए जाते हैं। पर्वतारोही जो होते हैं, जो पर्वत की चढ़ाई करने वाले, वो टेंट 2 तह वाली प्लास्टिक सीट से बने होते ताकि उनके अंदर ठंड ना जा सके। लद्दाख के जो चांगपा जो जनजाति के लोग हैं, ये याक के बालों की जो पट्टियां हैं उनसे टेंट बनाते हैं जिससे रेवो कहते हैं। क्या कहते हैं, रेवो कहते हैं। महल, किले और जो हवेली हैं वो कहाँ के लोग बनाते हैं, तो जो हवेली या महल है वो किले हैं, इनका जो प्रयोग राजा महाराजा जमींदार या अमीर लोग करा करते थे। ये बहुत बड़े होते हैं, इनमें कई कमरे होते हैं और इनकी छतों में, दीवारों पर, दरवाज़ों पर और खम्भों पर खूबसूरत नक्काशी पाई जाती है। आगे अगर हम बात करें तो वह है हमारा कि इनमें पत्थर और लकड़ियों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। आगे हम आपसे बात करेंगे, वह हमारा जो टॉपिक है वह है आश्रय हमारा हो गया और परिवार। तो आश्रय की बात हो गई, अब हम आपसे बात करेंगे आश्रय परिवार में परिवार की। तो जो परिवार है वो समझो क्या है। तो परिवार की अगर हम सबसे पहले बात करें तो जो परिवार है हमारा, परिवार इंग्लिश में से हम फैमिली कहते हैं। अब जो हमारा जो फैमिली शब्द है ये लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से, ठीक है। और जो फैमूला जो है, फैमिलिया, फैमिलिया जो है से लिया गया है। लैटिन भाषा का जो फैमिली जो शब्द है वो हमारा अंग्रेजी भाषा का है और लैटिन भाषा के फैमिलिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है समूह। जिसका क्या अर्थ होता है, समूह। इसके लिए हम जो लैटिन फैमिलिया है इसे हम नौकर भी कहते हैं, नौकर। एक अर्थ इसका नौकर भी हो जाएगा। तो समझो ये क्या बोलते हैं, जो फैमिली है, तो फैमिली में अगर हम बात करें, सबसे पहले समझो ये जो हमारा फैमिली शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का है और इसे हम लैटिन भाषा में फैमिलिया से ये लिया गया है, फैमिलिया से, जिसका अर्थ होता है नौकर या समूह। अब समझो आगे, तो जो हमारी जो संबंध हैं, सबसे ज़्यादा मायने हमारे संबंध रखते हैं फैमिली में। तो संबंध जो है हमारे, ये हमारे हो सकते हैं 3 तरीक़ा से। एक तो हमारा जन्म से हो सकता है, दूसरा हमारा जो शादी ब्याह जब हम करते हैं उसके अनुसार,
और फिर होता है हमारे बाहरी, जो बाहरी संबंधीकरण होता है वहाँ से। तो संबंध हमारे 3 तरीक़ा से हो सकते हैं। एक तो जन्म से हमारा संबंध है फैमिली में, दूसरा हमारा फैमिली संबंध है शादी से, और तीसरा हमारा जो संबंध है वह है बाहरी लोग। बाहरी जन्म से हमारे, जैसे हमारी जो संतान है, शादी जो हम अपनी जो शादी प्रेम का को जब हम शादी बना कर लेते हैं या प्रेमी से जब हम शादी कर लेते हैं तो वो हमारे संबंध में। बाहरी से जो संबंधीकरण उसमें हमारे नौकर आ जाएंगे। तो इस तरीका की ये हो जाए। फिर हम बात करें जो मेन चीज़ें जो एक फैमिली में मायने रखती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। तो इसमें सबसे पहले भावना, फिर हमारा है प्रेम, और फिर हमारा है सामाजिक संबंध, और फिर हमारा हो जाएगा व्यक्तिगत। अब इन चीज़ों को समझो। भावना, देखो प्रेम, जो हमारा जो संबंध है, फैमिली तो हम किसी को हम नाम दे सकते हैं, लेकिन जो हमारा भावनात्मक जहाँ पर संबंध हो जाता है तो उसके लिए हम विशेष रूप से फैमिली यानी परिवार, वहाँ पर जो नया शब्द है वो हम देते हैं। तो भावना, प्रेम और सामाजिक जो और व्यक्तिगत, ये चीज़ें हमारी संबंध में पाई जाएंगी। अब हम परिवार की बात करें तो जो हमारे परिवार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो परिवार के प्रकार की अगर हम बात करें, परिवार के प्रकार, तो ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा हमारा एकल परिवार, और दूसरा हमारा हो जाएगा संयुक्त परिवार। एकल परिवार और संयुक्त परिवार, ये 2 प्रकार के परिवार होते हैं। तो अगर हम एकल परिवार की बात करें यानी कि जो सिंगल फैमिली है, तो ये लोकतांत्रिक होता है। लोकतांत्रिक। नेक्स्ट हम बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता है। लोकतांत्रिक नहीं होता होगा ये लोकतांत्रिक नहीं होता। बाहरी जो है क्या बोलते हैं, संबंधी जो है हस्तक्षेप नहीं होता छेप, और हमारा जो है कम लड़ाई झगड़े होते हैं। एकल परिवार में जो है ये लोकतांत्रिक नहीं होता है। बाहरी जो संबंधी होते हैं उनमें कम हस्तक्षेप होता है, और इसमें क्या बोलते हैं, लड़ाई झगड़े कम होते हैं। ये हमारे एकल परिवार की बात हो। अब हम बात कर रहे हैं संयुक्त परिवार। तो इसमें दादा प्लस दादी प्लस माता पिता, और हमारे जो है हम कह सकते हैं जो 3 पीढ़ी एक साथ जहाँ पर रहती हैं वह हमारा संयुक्त परिवार कहलाता है। एक दूसरी मदद करने के लिए इसमें क्या होता है, सभी एक दूसरे की सहायता करते हैं, और महिलाओं की जो भागीदारी है पुरुषों के साथ होती है। महिला और पुरुष जो हैं समान भागीदारी होती है। तो ये बात हो गई हमारे संयुक्त परिवार की और एकल परिवार की। अब हम बात करेंगे आपसे, वह है हमारा क्षेत्रीय व्यंजन। तो क्षेत्रीय जो व्यंजन है वो जरा हम समझते हैं। क्षेत्रीय व्यंजन में अगर हम आपसे बात करें तो जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत के लोग गेहूं की रोटी ज़्यादा खाते हैं, जो यूपी का अपना क्षेत्र है। फिर अगर हम बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण जो भारत है इसके लोग इडली डोसा सांभर नारियल, इडली डोसा सांभर और जो है हमारा नारियल, ये यूज करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो तटीय क्षेत्र भी होते हैं जहाँ पर पानी का जो है या तो जो इकट्ठा है पानी, या जो है हमारा पानी का जहाँ पर बहाव है, नदियाँ वगैरह जहाँ से चलती हैं। तो जो तटीय क्षेत्र, तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो क्या यूज करते हैं, वो मछली और चावल, मछली चावल। फिर हमारे जो हैं असम के लोग हैं वो भी हमारे मछली चावल यूज करते हैं, मछली
और चावल। फिर हैं हमारे जो है उत्तर पूर्व के लोग। तो उत्तर पूर्व के जो लोग हैं वह हमारे यूज करते हैं बांस की सब्जी। बांस यानी कि बम्बू, बांस की सब्जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वह है हमारा क्या बोलते हैं लिंग। उत्तर भारत की बांस सब्जी। हाँ, हमारा हांगकांग जो है, हांगकांग 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 के जो लोग हैं वो यूज करते हैं लिंग, लिंग हूँ फेन। ये लिंग हूँ फेन क्या होता है वो समझ। सांप का जो मांस है, सांप का मांस जो है उसके लिए ये लिंग हूँ फेन कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें तो जो असम के लोग हैं, तो असम के लोग हमारे खाते हैं जो मसूर है, मसूर टेंगा। मसूर टेंगा को कहते हैं मछली। और बांस की सब्जी, बांस की सब्जी और क्या बोलते हैं चावल। तो मसूर टेंगा यानी कि मछली जो है, बांस की सब्जी और जो चावल हैं ये लोग असम के खाते हैं। और जो गोवा के लोग हैं, तो गोवा के लोग जो मछली होती है वो कौन सी, नारियल, नारियल के तेल में बनी हुई जो मछली है उसे खाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें गुजरात के, यानी कि जो मोदी के जो क्या बोलते हैं राज्य क्षेत्र हैं, वहाँ के खाते हैं ढोकला, खांडवी और लेमन राइस, लेमन राइस। आगे अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की, तो जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो खाते हैं तबक माज। तबक माज कहते हैं जो भेड़ होती है, भेड़ के मांस को, भेड़ के जो मांस है उसके लिए तबक माज कहते हैं। आगे अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो जो महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो खाते हैं साग, साग पूड़ी और जो है बड़ा पाव, बड़ा पाव और जो है पाव भाजी, पाव भाजी ये खाते हैं हमारे महाराष्ट्र के लोग। नागालैंड की अगर हम बात करें तो जो नागालैंड है वहाँ के लोग बांस जो होता है, बांस के कोपल और मोमोज़, मोमोज़ खाते हैं, मोमोज़। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हमारे हैं पंजाब के, तो पंजाब के जो लोग हैं वो सरसों का साग, सरसों का साग और मक्के की रोटी, मक्के की रोटी। आगे अगर हम बात करें राजस्थान के, तो राजस्थान के जो लोग हैं वो मलाई घेवर खाते हैं और जो है चूरमा बाटी खाते हैं। और जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं वो क्या खाते हैं, तो पश्चिम बंगाल के खाते हैं दाव छिनगरी जिसे बोलते हैं झींगा और रसगुल्ला और एक संदेश होता है उसे खाते हैं। और जो केरल के लोग हैं, केरल के लोग खाते हैं अवियल जिसे मिश्रित सब्जी हम कहते हैं। टैपियोका खाते हैं। तो ये हमारे कुछ जो है रहे, यानी कि जो असम के लोग हैं वो खाते हैं मसूर टेंगा यानी मछली, बांस की सब्जी और चावल। गोवा के लोग मछली जो नारियल के तेल से बनी होती है। गुजरात के ढोकला, खांगड़ी और लेमन राइस। जम्मू कश्मीर के तबक माज यानी कि भेड़ों का जो मांस होता है। महाराष्ट्र के साग पूड़ी खाते हैं, बड़ा पाव और पाव भाजी खाते हैं। नागालैंड बांस के कोपल और मोमोज़ खाते हैं। और पंजाब के लोग सरसों का साग और मक्के की रोटी खाते हैं। राजस्थान के जो मलाई घेवर होता है, चूरमा बाटी खाते हैं। और जो हमारे आगे बात करें पश्चिमी बंगाली, तो दाव छिनगरी यानी कि झींगा जिसे बोलते हैं और रसगुल्ला और एक होता है संदेश, ये चीज़ खाते हैं। केरल के अबियल और जो जिसे हम मिश्रित सब्जी बोलते हैं और हमारा टैपिको का, ये चीज़ें ये यहाँ के लोग खाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान, तो स्वच्छ भारत अभियान जो है, स्वच्छ भारत अभियान, तो स्वच्छ भारत अभियान की अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखें
तो ये 2 अक्टूबर को मनाया, 2 अक्टूबर को जो है अभियान चालू किया गया, प्रारंभ किया गया। 2 अक्टूबर, ऐसे लिखो, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती वाले दिन 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संचालित किया गया। अच्छा, इसका जो नारा है वह क्या है? इसका नारा है ना गंदगी करेंगे, ना गंदगी करेंगे, ना करने देंगे। ये इसका नारा है। और प्रथम हमारे 100% शौच मुक्त जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला है हमारा इसमें सिक्किम, और दूसरा है हमारा हिमाचल प्रदेश, और तीसरा जो हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा केरल। तो ये जो 3 राज्य हैं ये हमारे इसके अंतर्गत आते हैं। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।